गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई में सच्चे होंगे। मैं अंकुर कुमार रॉय, स्वागत है आपका हमारा इस यूट्यूब चैनल JH एग्जाम्प्लेक्स पे। डियर स्टूडेंट्स, JH एग्जाम्प्लेक्स आप लोग की प्रिपरेशन करवा रही है, यानी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की जितनी भी प्रिपरेशन है वो आप हमारे चैनल JH एग्जाम्प्लेक्स से जुड़ के कर सकते हैं। आज की क्लास जो होगी वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का लेक्चर नंबर 3 होगा। लेक्चर इसके पहले मैंने 2 लेक्चर दे दिया है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। आएगा तो लिख लेंगे, नहीं आएगा तो समझ लेंगे। ये सेमेस्टर का 1 to 3 जिनका सेक पेपर PD यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का क्लास। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो क्लास है हम लोग समझेंगे लीडर के बारे में, यानी नेतृत्व के बारे में कि कैसे लीडर बनता है, लीडर कहते किसे हैं, लीडर का काम क्या होता है, उनके कितने प्रकार में बांटा गया है लीडर को, वो सारी आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि कहीं ना कहीं ऐसा डिस्कस होगा कि आप लोग को 100% में कम से कम 40 to 50% आज की क्लास में ही समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप, मतलब कि नेतृत्व के सिद्धांत क्या बोलता है। नेतृत्व किसी संगठन में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का उस संगठन की टीम को नियंत्रित और संचालित करने का गुण है। अब देखिए दोस्तों, लीडर क्या एक इंसान लीडर नहीं बन सकता है, किसी समूह को यानी किसी समूह में एक इंसान को लीडर बनाया जाता है। तो वही बोला है कि नेतृत्व किसी संगठन में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का उस संगठन की टीम को नियंत्रण और संचालन करता है। मतलब 10 गो आदमी है और 10 गो आदमी का एक ठो कैप्टन होता है, तो उसी को हम लोग लीडर कहेंगे, जो कि सिर्फ समूह में ही बनाया जाएगा। और क्या बोलता है, प्रत्येक समाज हो या संगठन में उस संगठन के सुचारू कार्य और उसके विकास के लिए नेतृत्व की आवश्यकता होती है। एक तो लीडर होना बहुत जरूरी है किसी भी फील्ड में, चाहे वो सामाजिक कार्य हो या फिर किसी भी सुचारू रूप से कोई भी काम करते हैं तो एक तो नेता होना आवश्यक होता है। क्या बोलता है, नेतृत्व के सिद्धांत एक व्यक्ति को बताते हैं कि एक अच्छा नेता कैसे बने। वही बोला है, क्या बोलता है, नेतृत्व के सिद्धांत बताते हैं कि एक अच्छा इंसान एक अच्छा नेता कैसा बन सकता है। अगर मान के चलिए 10 आदमी के आप एक नेता है, एक लीडर है, तो कहीं ना कहीं वो 10 जो इंसान है, जो 10 गो आदमी आपको लीडर बनाया है, तो उसको भी समझ में आएगा कि अभी तो ये लीडर हो, लेकिन नेता बन जाता तो अच्छा से सब चीज सुचारू रूप से चलाएगा। तो कहीं ना कहीं वो हम लोग में समझ पैदा करेगा कि अभी लीडर है भैया, ये नेता बनता तो और अच्छा काम कर सकता है। लीडर में जब इतना अच्छा काम कर रहा है तो नेता बनेगा तो हम लोग के लिए और भी अच्छा काम करेगा। तो वही बताता है लीडरशिप। और क्या बोलता है, ये सिद्धांत एक व्यक्ति को एक महान नेता बनने के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा देता है। महान नेता बनने के लिए तो कहीं ना कहीं अगर अभी आप देखिएगा महान नेता के रूप में दूसरे देश को नहीं, हम लोग अपने देश में देखते हैं तो नरेंद्र मोदी का नाम आता है प्रधानमंत्री में। तो कहीं ना कहीं वो हम लोग के देश के लिए एक नेता है। तो जब वो कभी ना कभी सांसद होंगे, तो जब अपने एरिया में जब वो अच्छा काम किए तब ना ही उनको लोग महान नेता के रूप में शामिल माने महान नेता के रूप में चुना। तो कहीं ना कहीं हर बड़े का काम जो होता है वो छोटे से ही स्टार्ट होता है। अगर आप भी अगर नेता बनना चाहते हैं तो छोटे मोटे काम पहले घर से ही शुरू कीजिएगा, तो वही लीडरशिप आपकी एक महान नेता का पहचान कराएगा भविष्य में। चलिए और देखते हैं और क्या बोलता है। नेतृत्व के सिद्धांत नेतृत्व कार्य को प्रभावी तरीके से करने के लिए व्यक्ति के व्यवहार और गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है। भैया व्यवहार और नेतृत्व करता, ये सब चीज यानी सामाजिक सुधार में आपका, समाज को सुधारने में आपका काम करता है एक नेता। नेतृत्व सिद्धांत बताते हैं कि कैसे और क्यों कुछ लोग महान नेता बनते हैं। बताएं भैया, अभी
कि नेतृत्व सिद्धांत बताते हैं कि कैसे कुछ लोग इतना महान नेता बन जाते हैं और कुछ लोग छोटा एकदम जीत भी नहीं पाएंगे, लेकिन छोटा नेता है, लेकिन कोई बहुत बड़ा नेता है, उसको पूरा दुनिया जानता है। कैसे, आखिर क्या है? तो ये सब चीज आपका नेतृत्व सिद्धांत ही बताता है। नेतृत्व के पूर्व सिद्धांतों के अनुसार यह माना जाता था कि नेता जन्मजात होते हैं, लेकिन हाल के सिद्धांत यह विचार देते हैं कि नेतृत्व की गुणवत्ता एक व्यक्ति द्वारा विकसित की जा सकती है। कहीं ना कहीं नेतृत्व सिद्धांत के पहले ये बताया जाता था कि नेता जो होते हैं वो जन्म से ही बनते हैं, मतलब जन्मजात ही वो नेता। लेकिन कहीं ना कहीं हाल में ही बताया गया है कि नेता की जो गुणवत्ता होती है एक व्यक्ति द्वारा विकसित किया जाता है। अगर तुम नेता के साथ रहोगे तो तुम्हारे में जो गुण आएगी वो भी एक नेता वाला गुण आता है। तो कहीं ना कहीं व्यक्तियों द्वारा ही विकसित किया जा रहा है नेतृत्व यानी नेता। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि नेतृत्व सिद्धांत क्या है वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी, लीडर क्या है वो भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी, और नेता क्या है वो भी आप लोग को अच्छे से समझ में पूरा समूह का एक नेता होगा, पूरा समाज का एक नेता होगा, पूरा गांव का एक नेता होगा, पूरा जिला का एक नेता होगा, और पूरा झारखंड का एक नेता होगा जिसको मुख्यमंत्री बोल सकते हैं, और पूरा राज्य और पूरा देश का एक नेता होगा जिसको प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। इसी तरह नेता का निर्माण होता है। चलिए, ये थी लीडरशिप यानी ये थी नेतृत्वकर्ता यानी नेतृत्व। अब देखिए कि इसके कितने प्रकार हैं नेतृत्व के यानी लीडरशिप के कितने प्रकार हैं। एक अच्छे और सफल नेता की योग्यता और विशेषताओं के बारे में 7 मुख्य नेतृत्व सिद्धांत है। कितने? 7। अलग अलग स्थितियों और परिदृश्यों के आधार पर इन सिद्धांतों का महत्व बदल जाता है। मतलब कि कहीं ना कहीं नेतृत्वकर्ता के 7 भाग हैं यानी 7 प्रकार है, लेकिन ऐसा समय आएगा हमारे देश में, आपके समाज में, आपके घर में कि नेता का जो सिद्धांत है वो बदल जाता है, उनकी जो वर्क है यानी जो कार्य है वो बदल जाएगा। जैसे पहला देखते हैं महान व्यक्ति के नेतृत्व का सिद्धांत। अब ये महान व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत है क्या? नेतृत्व का महान व्यक्ति सिद्धांत नेतृत्व का सबसे पुराना सिद्धांत है। मतलब का नेतृत्व का सिद्धांत का जो सबसे पुराना सिद्धांत है वो कौन सा है? महान व्यक्ति का। क्या बोलता है कि नेतृत्व का यह सिद्धांत कहता है कि नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। समझिएगा, ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है कि नेतृत्व का यह सिद्धांत कहता है कि नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। तो कहीं ना कहीं महान व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत में यह बताया जाता है कि नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। एक नेता जन्म से ही नेता होता है, वह व्यक्ति जो अपने जन्म से ही अपने जीवन के हर पहलू में नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। एक नेता में नेतृत्व का गुण होता है और जिसके पास यह गुण नहीं होता वह नेता नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं ये बोला है कि जन्म से ही वो एक लीडरशिप का गुण रखता है, मतलब जन्म से ही वो कहीं ना कहीं नेतृत्व करता हो सकता है। यानी 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल इसी तरह करते करते एक ऐसा समय आएगा कि बचपने से नहीं वो लीडरशिप अच्छा करता है, वो बचपन से ही उसमें गुण देखने को मिलेगा, नहीं ये नेता बन सकता है। तो वो बचपन से यानी जन्म से ही वो नेता होता है, उसमें उसे बनाया नहीं जाएगा। और जिसमें ये सब लक्षण है ये नहीं, ये सब गुण है ये नहीं है, तो वो नेता नहीं कहलाएगा। ये किसकी सिद्धांत है? तो ये महान व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत कहता है। चलिए आगे देखते हैं। नेतृत्व के इस सिद्धांत के अनुसार सफल नेता नेतृत्व के सभी आवश्यक गुणों जैसे सकारात्मकता, आत्मविश्वास, जिम्मेदारी और रणनीतिक सोच आदि के साथ पैदा होता है। मतलब कि पॉजिटिव रहता है, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, और कहीं ना कहीं सोसाइटी आदि के बारे में यानी जितनी भी सोसाइटी है, जितने भी समाज है, वो सब के बारे में उनकी सोच जो होती है वो ज्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं वो नेता बनने के लायक होता है।
उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको महान व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत अच्छे से समझ में आ गई हो। क्या बोलेगा इसमें कि नेता जो होता है भैया वो बनाता नहीं है, वो बचपने से नेता बन के पैदा होता है। चलिए आगे देखिए क्या बोलता है। दूसरा जो बोलता है नेतृत्व के आकस्मिक सिद्धांत। अब नेतृत्व के आकस्मिक सिद्धांत क्या है? नेतृत्व के आकस्मिक सिद्धांत उस स्थिति को महत्व देते हैं जिस पर नेतृत्व की गुणवत्ता की आवश्यकता होती है। अब इसमें क्या चाहिए? नेतृत्व की गुणवत्ता चाहिए, यानी नेतृत्व की गुणवत्ता तो इसको जरूरी है, तभी वो नेता बन सकेगा। और कुछ चाहिए नहीं है तो वो नेता बनने लायक नहीं है। नेता को विभिन्न स्थितियों में इष्टतम कार्रवाई का चयन करना चाहिए। इष्टतम मतलब होता है पहली, यानी पसंद बोल सकते हैं। हाँ, इष्टतम कार्रवाई का चयन करना चाहिए जो नेता की नेतृत्व गुणवत्ता का वर्णन करती है। नेतृत्व के आकस्मिक सिद्धांतों के अनुसार नेतृत्व की सबसे अच्छी शैली पर्यावरण के संबंध में विभिन्न चर के साथ बदल जाती है। अब कहीं ना कहीं पर्यावरण के साथ साथ तुम्हारा नेतागिरी भी बदल जाएगी। तो उससे अच्छा है भैया कि अगर आपको अच्छा नेता बनना है तो आपको जो गुण है, यानी लीडरशिप वाला गुण अगर आप में है, तो आप एक अच्छे नेता, एक महान नेता के रूप में साबित हो सकते हैं। ये किसकी सिद्धांत है? ये सिद्धांत है नेतृत्व की आकस्मिक सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखता है क्या बोलता है नेतृत्व के परिवर्तन सिद्धांत। अब ये क्या है परिवर्तन सिद्धांत? चलिए नेतृत्व के परिवर्तनकारी सिद्धांत संगठन का नेता और उस संगठन के सदस्य के बीच केंद्रित होते हैं। एक अच्छे नेता का वर्णन इस बात से होता है कि वह संगठन के सदस्यों को कार्य के बेहतर ढंग से करने के लिए कैसे बदलता है और रूपांतरित करता है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो बात आती है वो संगठन की बात आती है कि एक अच्छा नेता कैसे वो अपने संगठन के सदस्यों के कार्य को बेहतर ढंग से चला सकता है, और कैसे कहीं ना कहीं ऐसा समय आएगा कि वो रूपांतरित कहीं ना कहीं। अब देखिए नेता बनने से पहले हम अच्छे काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हम सबका 10 गो शादी करवा देंगे, 5 गो शादी करवा देंगे, हम अनाउंस कर दिए। अब हम लोग उसको चुन लिए, सब लड़का लोग यंग लड़का लोग चुन लिया। तब क्या करते ना, अरे उस सरकार बोलल पे 4 गो शादी करे तो 5 गो शादी करे तो बोल दिया, मैनिफेस्टो में लॉन्च कर दिया। अब नेता जब बन जाएगा तो किसी का एक भी शादी नहीं होगा। तो ये कैसे बदल गया ना, इसका रूपरेखा नेता बनने के बाद बदल जाता है। सेम कंडीशन यही बोलता है कि कैसे बदलता और रूपांतरित करता है एक अच्छे नेता, यानी परिवर्तनशील हो जाएगा, यानी बदल जाएगा। नेतृत्व के परिवर्तनकारी या संबद्ध सिद्धांतों के अनुसार नेता संगठन के प्रत्येक सदस्य को विकसित होने में मदद करेंगे और नेता में कार्य प्रबंधन और टीम प्रबंधन के गुण होने चाहिए। कहीं ना कहीं तुम संगठन में हो और संगठन को खराब संगठन में हो, लेकिन उसका नेता तुम हो तो तुम भी खराब हुए। अच्छे संगठन में हो और तुम अच्छे नेता हो तो आप भी अच्छे नेता हुए। और खराब संगठन में एक अच्छा नेता अगर होता है और वो खराब संगठन को अच्छे रूप में बदल देता है तो कहीं ना कहीं तुम महान नेता और परिवर्तनकारी नेता बनने लायक हो। नहीं अच्छा आदमी हो, इस समाज खराब हो, समाज की बदल दल को तो अच्छा नेता हो गया। समाज अच्छा था, अरे समाज एक रहते यार समाज खराब हो गया, तो ये कहीं ना कहीं नेतृत्व करता है, इसकी ढंग की नहीं होगी। यानी परिवर्तन है भैया, बदलते रहेगा। आज अच्छा बात बोल लो, कल बोल के पलट गया। तो इसी को हम लोग परिवर्तनकारी सिद्धांत कहेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि परिवर्तन सिद्धांत आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है। अब वो नोटिस क्या है? सेमेस्टर 2 की जिसकी भी मेजर पेपर मैथ्स है और माइनर पेपर मैथ्स है,
और उसके साथ जितने भी सब्जेक्ट है वो उसकी प्रिपरेशन हमारी JH एग्जाम्प्लेक्स, कौन सा चैनल है, JH एग्जाम्प्लेक्स, सेमेस्टर 2 के लिए जिनकी मेजर पेपर मैथ्स है और माइनर पेपर मैथ्स है और उसके साथ जितने भी पेपर है वो सारी तैयारी ओनली 699 में करवा रही है। कितने में करवा रही है, सिर्फ 699 में करवा रही है। तो इसका फायदा आपको क्या है, तो इसका फायदा आपको यही है कि आपको इसके साथ लाइव क्लास मात्र कितना में, 699 में लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, नोट्स मिलेगा और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, गेस किए हुए क्वेश्चन है जो आने वाला एग्जाम में पूछेगा वो सारी चीज आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी सिर्फ 699 में। तो किसको सर, तो सिर्फ सेमेस्टर 2 का जिनका भी पेपर मेजर और माइनर में मैथ्स है और उनके साथ जो भी सब्जेक्ट है। चलिए ओनली फॉर सेमेस्टर 699 में ये हमारा पेड ग्रुप नंबर है। ये नंबर आप लोग इस पे ऐड हो सकते हैं या फिर कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके। ये नंबर 9631559973 है, ये पेड नंबर है, इसमें आप लोग कांटेक्ट कर लीजिए और जुड़ जाइए। आप लोग से यही अनुरोध करेंगे कि अपने तैयारी को और भी बेहतर बनाने का कोशिश कीजिए। चलिए ये थी सेमेस्टर 2 की बात। अब आते हैं हम लोग सेमेस्टर 4 में। अब सेमेस्टर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनके भी पेपर मैथमेटिक्स है, जिनका मेजर पेपर और माइनर पेपर मैथ्स है, उनके लिए ये तैयारी ओनली फॉर 799 में हो रही है। कितने में, 799 में हो रही है। तो सर इसका हमको फायदा क्या है, तो इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, नोट्स मिलेंगी और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारी चीज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी सिर्फ 799 में। आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, तैयारी कीजिए, अपने तैयारी को और भी बेहतर बनाइए। जो सेमेस्टर 2 में है और अपने तैयारी को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये पेड ग्रुप नंबर है और सेमेस्टर 4 दोनों को ये पेड ग्रुप नंबर है। इस नंबर से आप लोग ज्वाइन हो जाइए और अपनी तैयारी को और भी स्ट्रांग हम लोग के साथ मिलकर और भी बेहतर बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोलता है। हाँ, अब देखिए नेतृत्व के गुण के सिद्धांत, उधर 2 सिद्धांत देखें। अब देखिए क्या बोलता है, नेतृत्व के गुण के सिद्धांत। अब कहीं ना कहीं गुण के आधार पर नेता का चयन होगा। देखिए क्या बोलता है, नेतृत्व के गुण सिद्धांत महान व्यक्ति सिद्धांत के समान है जो व्यक्ति के निर्माण की गुणवत्ता को महत्व देता है। अब क्या बोलता है, देखिए नेतृत्व के गुण सिद्धांत, नेतृत्व के गुण सिद्धांत महान व्यक्ति सिद्धांत के समान है। किनसे, महान व्यक्ति के सिद्धांत के समान है जो व्यक्ति के निर्माण की गुणवत्ता को महत्व देता है। भैया ना इसका आदमी, ये आदमी का गुण बड़ी अच्छा है तो ये कहीं ना कहीं महान नेता बनने के लिए साबित हो सकता है। आदमी में गुण अच्छा है और कहता है कि नेता पैदा होता है, बनाया नहीं जाता। अब देखिए इसका सिद्धांत क्या है, नेतृत्व के गुण के सिद्धांत बोलता है कि ये आदमी में गुण अच्छा हो, यानी पैदा होला और एक पैदा के साथ गुण अच्छा है तो कहीं ना कहीं वो अच्छा इंसान यानी अच्छा नेता बनने लायक है। अब जिसमें गुण है ये नहीं तो वो कहीं ना कहीं वो नेता नहीं बनाया जाएगा, यानी उसे बनाया नहीं जाएगा, वो पैदाइशी ही नेता होता है, पैदाइशी ही ऐसा गुण लेके होता है, यानी लीडर वाला गुण लेके होता है। तो उसे हम लोग नेतृत्व के गुण सिद्धांत के समक्ष रखेंगे। चलिए आगे क्या बोलता है, व्यक्ति के गुण ही व्यक्ति को भिन्न परिस्थिति में कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। आपका गुण ही जैसी भी स्थिति होगी उसके अनुसार आपको कार्य करने की प्रेरणा देगी। अच्छा गुण है तो अच्छा कार्य करोगे, खराब गुण है तो खराब कार्य करोगे। यह सिद्धांत बताता है कि एक व्यक्ति में ऐसे गुण होते हैं जो एक नेता बनने के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे उच्च आत्मविश्वास स्तर, पहल करने का साहस इत्यादि। मतलब कि ये सिद्धांत बताती है कि एक व्यक्ति में ऐसे गुण होते हैं
यानी एक इंसान में ऐसे गुण होते हैं जो एक नेता बनने के लिए आवश्यक होती है। मतलब कि तोर में वो गुण हो और वही गुण के तू फॉलो कर भी तो तू एक महान नेता बन सको ही, यानी एक ग्रेट लीडर आप बन सकते हैं गुण के आधार पर। चलिए देखते हैं व्यवहार भैया, तो व्यवहार नेचर के आधार पर कैसे नेता बनोगे तुम। देखिए क्या बोलता है, नेतृत्व के व्यवहार सिद्धांत यानी नेतृत्व के महान व्यक्ति सिद्धांत और नेतृत्व के आकस्मिक सिद्धांत के बीच के संबंध है। कहीं ना कहीं नेतृत्व के महान व्यक्ति सिद्धांत और नेतृत्व के आकस्मिक सिद्धांत के बीच की कड़ी को हमारा नेतृत्व का व्यवहार सिद्धांत बताता है। अब कैसे बताता है, यह सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि एक नेता को कार्य करते समय या सदस्यों का नेतृत्व करते समय उसके व्यवहार से परिभाषित किया जाता है। अब कहीं ना कहीं आप लोग एक संगठन में हो और उतने सारे संगठन में जिनका नेचर अच्छा होगा तो वो कहीं ना कहीं व्यवहार यानी नेता बनने के लिए जाना जाएगा। मैं बार बार बता रहा हूं, ये अभी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ताकि अभी जो एग्जाम सर पे है उसको आप लोग अच्छे से समझ के लिख सके। समझ के लिखना है, पहले लेक्चर सुनिए फिर नोट्स को पढ़िए फिर जाके एग्जाम में लिखिए, या फिर पहले पढ़िए फिर लेक्चर सुनिए फिर जाके एग्जाम में लिखिए। मैं नेक्स्ट सेमेस्टर से यानी एग्जाम के बाद से पूरा डीपली क्लास लूंगा, और डीपली क्लास लेने का मतलब है हर डॉट को भी क्लियर करते चलूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यवहार सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति कार्य से नेतृत्व के नए गुण सीखते रहता है और एक महान नेता बनने के लिए उन्हें अपने व्यवहार में प्रस्तुत करता है। अब हमको एक महान नेता बनना है तो हमको सबसे पहले अपने व्यवहार को चेंज करना पड़ेगा। अगर मेरे में वो नेचर यानी वो व्यवहार नेता बनने लायक है, बोलते ना कि नहीं इसका व्यवहार अच्छा ये नेता बन जाता, तो कहीं ना कहीं आप एक महान नेता बनने लायक है, क्योंकि आपका व्यवहार से ही आपकी पहचान होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है, नेतृत्व के लेन देन संबंधित सिद्धांत। अभी लेन देन संबंधित सिद्धांत क्या है, देखिए क्या बोलता है। नेतृत्व के लेन देन संबंधित सिद्धांत संगठन के सदस्यों की प्रेरणा पर आधारित होती है। ये सदस्य स्वप्रेरित नहीं हो सकते और इन्हें प्रेरित करना एक नेता का प्राथमिक कार्य है। अब कहीं ना कहीं जो भी संगठन है उन लोग में जान नहीं है, उन लोग एक्साइटेड नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छे नेता का काम होता है उनमें प्रेरणा भरना, उनको फोर्स करना, उनको एक्साइटेड बनाना कि उठो रे हम हैं तुम्हारे साथ, कहीं ना कहीं मनोबल देना। तो वही बोलता है प्रेरणा देना, इंस्पायर्ड होना, खुद को इंस्पिरेशन बता के लोगों को इंस्पायर्ड करना, तो वो एक नेतृत्व लेन देन संबंधी सिद्धांत बताता है। प्राथमिक कार्य है यानी प्रेरित करना एक नेता का प्राथमिक कार्य है। एक अच्छे नेता आगे बढ़कर नेतृत्व करके और उदाहरण स्थापित करके संगठन के सदस्यों को प्रेरित करता है। अब मान के चलिए 20 गो लड़का का ग्रुप है और उसमें एगो नेता अच्छा है, तो कहीं भी दंगा हो जाएगा तो पहले नेता जाएगा तब उसके पीछे सब जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये लोगों को प्रेरणा दिया कि नहीं वो आगे बढ़ लिया, हमने भी होकर साथ रहना, हम लोग की भी उसके साथ रहना है। तो सेम कंडीशन यहां भी होती है लेन देन की सिद्धांत। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको नेतृत्व के लेन देन संबंधित सिद्धांत अच्छे से आ गई होगी। लेन देन का मतलब क्या, प्रेरणा देना है और प्रेरणा लेना है, एक्साइटेड बनाना है, फोर्स करना है, उसको डराना नहीं है। उसके बढ़ने से पहले एक अच्छा काम का नेता का काम क्या है, दूसरों को बढ़ने से पहले आगे तुम बढ़ो, उसके बाद सब पीछे पीछे आएगा। चलिए नेक्स्ट क्या बोलता है, नेतृत्व के परिस्थिति जन्य सिद्धांत। अब नेतृत्व के परिस्थिति जन्य क्या है, चलिए देखते हैं क्या बोलता है।
नेतृत्व के परिस्थिति जन्य सिद्धांत आकस्मिकता सिद्धांत के समान है, जो व्यक्तित्व के बजाय उस स्थिति को महत्व देता है जिस पर नेतृत्व की गुणवत्ता की आवश्यकता होती है। एक नेता को विभिन्न स्थितियों में उसके द्वारा की गई कार्रवाई से आंका जाता है। अब जैसन स्थिति हो गया, मान के चलिए अभी हमारे हजारीबाग में स्थिति बहुत खराब हो गया, तब इस स्थिति को सुधारेगा कौन? तो इस स्थिति को वही सुधारेगा जो यहाँ का नेता होगा। अच्छा नेता होगा या बुरा नेता होगा, छोटा नेता होगा या बड़ा नेता होगा। तो इस स्थिति को वो संभाल लिया तो वो आपके नजर में अच्छा नेता हो गया। आज जे सुत गया है, ज्यादा जे सुत गया तो वो आपके नजर में खराब नेता होगा। वही बोलता है कि आकस्मिक स्थिति में, इमरजेंसी में अगर जो नेता आगे बढ़ता है, जो नेता अच्छा काम करता है, तो उसे को ही हम लोग परिस्थिति जन्य सिद्धांत कहेंगे, नेता कहेंगे। एक अच्छे नेता से विभिन्न समस्याओं में इष्टतम कार्रवाई करने की अपेक्षा की जाती है। जैसी भी समस्या हो जाए आपके समाज में, जैसी भी समस्या हो जाए आपके देश में, तो कहीं ना कहीं एक अच्छे नेता से हम लोग ये करते कि नहीं वो अच्छा नेता वो कर लेता, वो हवरन के संभाल लेते। तो कहीं ना कहीं वो भी परिस्थिति जन्य सिद्धांत का भाग कहलाता है। तो वो कहीं ना कहीं परिस्थिति के हिसाब से ही नेता जो काम करेगा वो अच्छा नेता कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है नेतृत्व सिद्धांत का महत्व। अब इसका इंपॉर्टेंट को देखें कि आखिर सर इसका इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए क्या बोलता है, नेतृत्व सिद्धांत उन स्थितियों की व्याख्या करता है जिनमें कुछ लोग महान होते हैं, कुछ लोग महान बन जाते हैं। कहीं ना कहीं नेतृत्व सिद्धांत का महत्व ये बताता है कि कुछ लोग महान नेता बन जाते हैं और कुछ नहीं बन पाते हैं। नेतृत्व के सिद्धांत एक व्यक्ति को बताता है कि एक अच्छा नेता कैसे बने, यानी नेतृत्व के सिद्धांत बताता है कि एक अच्छा नेता कैसा बना जाएगा। पूछ देगा क्वेश्चन कि नेतृत्व सिद्धांत क्या बताता है, तो नेतृत्व सिद्धांत ये बताता है कि एक अच्छा नेता कैसा बना जाए, कैसे बना जाए। नेतृत्व सिद्धांत नेतृत्व कार्य को प्रभावी ढंग से करने के लिए, यानी व्यक्ति के व्यवहार और गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करते हैं। ये सिद्धांत किसी व्यक्ति को अपने संगठन में एक सफल नेता बनने के लिए मार्गदर्शन और प्रेरित करते हैं। कहीं ना कहीं अगर तुमको एक सफल नेता बनना होगा तो अपने व्यवहार को चेंज करना होगा और उसमें कहीं ना कहीं नेता वाला गुण लाना होगा, तब कहीं ना कहीं जाके तुम एक अच्छा नेता बन सकते हो। तो यही हम लोग का महत्व होता है नेतृत्व सिद्धांत में। कहीं ना कहीं अगर इसको शॉर्ट वे में देखें तो एक अच्छा नेता बनने वाला गुण चाहिए तुम में, एक अच्छा नेता बनने वाला व्यवहार करना होगा तुमको। कहीं ना कहीं तुमको समाज को सुधारना है, तुमको एक लीडरशिप का काम दिया जाएगा, उसको तुम कैसे निभा सकते हो, वो सारी जो गुण देखी जाएगी, वही एक नेतृत्व सिद्धांत का महत्व का भाग होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग को नेतृत्व सिद्धांत का महत्व अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, टॉपिक है नेतृत्व के प्रभावी सिद्धांत। क्या है? नेतृत्व के प्रभावी सिद्धांत। देखिए क्या बोलता है। हाँ, आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है, बहुत जरूरी सूचना है। सूचना क्या है कि सेमेस्टर 2 की जिनके भी मेजर पेपर फिजिक्स हो, माइनर पेपर फिजिक्स हो और इसके साथ जितने भी और पेपर हैं, वो सारी प्रिपरेशन हमारी JH एग्जाम्प्लेक्स, कब कौन सा चैनल? JH एग्जाम्प्लेक्स, वो सारी प्रिपरेशन ओनली फॉर 799 में करवा रही है। कितने में करवा रही है? सिर्फ 799 में। कितना में? बस 799 में। जो भी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स हैं जिनकी मेजर पेपर फिजिक्स है, माइनर पेपर फिजिक्स है और उसके साथ साथ जितने भी आपकी पेपर है, वो सारी चीज की तैयारी मात्र 799 रुपये में करवा रही है। ये अच्छा ऑफर है। ये ऑफर सिर्फ 1 जून तक ही सीमित है।
हम आप लोग से अनुरोध करेंगे कि इस ऑफर से आप लोग यानी ये पेड ग्रुप नंबर से आप लोग जुड़ जाइए और अपने जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी को और भी बेहतर बनाइए। मात्र 799 में आपकी तैयारी बहुत ज्यादा मजबूत हो सकती है, सिर्फ 799 में सेमेस्टर 2 के लिए। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं सेमेस्टर 4 को। अब सेमेस्टर 4 क्या है? जिनके भी मेजर पेपर और माइनर पेपर फिजिक्स है और उसके साथ साथ जो भी अदर पेपर है उसकी जो तैयारी हमारी JH एग्जाम्प्लेक्स करवा रही है वो करवा रही है 999 में। कितने में? ओनली 999 में, 999 में। कैसे? और इसके साथ फायदा क्या है सर? तो ये सारी चीज सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 दोनों के लिए लागू है। क्या है? लाइव क्लास सेमेस्टर 2 का भी मिलेगा और सेमेस्टर 4 को भी मिलेगा। रिकॉर्डेड क्लास सेमेस्टर 2 के लिए, सेमेस्टर 4 के लिए, गेस्ट क्वेश्चन, जितने भी गेस्ट क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर के, वो सारी चीज आपको सेमेस्टर 4 में और सेमेस्टर 2 में मिलेंगे। PDF मिलेंगे और नोट्स मिलेंगे। ये जो दोनों है सेमेस्टर को, वो आप लोग को तैयारी कराने में हम लोग और भी आगे बेहतर से बेहतर कोशिश करें। हम आप लोग से अनुरोध करेंगे कि पेड नंबर जो दी हुई है 9631559973, इसमें आप लोग पेड ग्रुप से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को, जो भी तैयारी करें, और भी स्ट्रांग बनाइए, और भी बेहतर बनाइए और अपने ड्रीम जो भी देखें उसमें अचीव कीजिए, उसमें सक्सेस होइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोलता है, नेतृत्व के सभी 7 सिद्धांत का अपना अपना महत्व भैया। 7 सिद्धांत का यानी लीडरशिप का जो 7 लीडरशिप पढ़े तो सब में अपना अपना अलग अलग महत्व है। यह सिद्धांत एक व्यक्ति को एक महान नेता बनने के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा देता है। मतलब ये सिद्धांत जो है एक व्यक्ति को महान नेता बनने के लिए प्रेरणा देता है। विभिन्न स्थितियों और परिदृश्यों के आधार पर इन सिद्धांतों का महत्व बदल जाता है। जैसी स्थिति होगी, स्थिति के अनुसार वहां सिद्धांत भी बदल रहा था, जिसमें हम लोग परिवर्तनीय सिद्धांत को देखे थे, जो हम बताए थे कि 5 को शादी करवा देंगे और बेरोजगार रखता है, बने के बाद और एक को शादी नहीं करता है, बताए थे, देख लीजिएगा, उसमें महत्व बदल जाता है। नेतृत्व के ऊपर वर्णित सिद्धांतों में परिवर्तन सिद्धांत, कौन सा? परिवर्तन सिद्धांत नेतृत्व का सबसे प्रभावी सिद्धांत है, क्योंकि यह अधिकांश संगठन में फिट हो जाता है। तू भी बदल गया रे, क्या बोलते हैं? तू भी बदल गया रे, तो कहीं ना कहीं ये नेता भी परिवर्तनशील नेतृत्वकर्ता में आ जाएगा। तो सर ये थी नेतृत्व की सिद्धांत, इसके महत्व। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है हम लोग के लिए? क्या निष्कर्ष सामने आता है? देखिए, नेतृत्व के सिद्धांत किसी व्यक्ति को एक महान नेता बनने और नेतृत्व के गुणों को विकसित करने में मदद करता है। यानी कहीं ना कहीं एक महान नेता बनने में हम लोग की मदद करती है और हमारे गुण और हमारे व्यवहार को कहीं ना कहीं विकसित करने में भी मदद करता है। नेतृत्व के सिद्धांतों के 7 मुख्य प्रकार हैं जो एक व्यक्ति के महान नेता बनने की स्थिति का वर्णन करते हैं। मतलब जो हम लोग 7 प्रकार देखें, यही मुख्य 7 प्रकार है जो एक व्यक्ति को यानी नीचे सड़क से उठा के फलक तक ले जाना, यानी अभी कल तक जमीन में था, आज महान नेता बन गया। तो यही सब गुण होना चाहिए और यही सब 7 प्रकार के गुण थे। सिद्धांतों के प्रकार और उनके महत्व को समर्पित है। तो कहीं ना कहीं ये 7 प्रकार के जो सिद्धांत थे वो एक अच्छा नेता बनने के लिए हम लोगों के लिए और सभी के लिए बहुत अच्छा सिद्धांत था। अब कोई ऐसा है कि नेता बन ही नहीं चाह रहा है, बन ही नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं देखिएगा भैया हमारे देश में भी है कि बड़ी साहस है लेकिन नहीं बन पा रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई आज आया कल बन गया प्रधानमंत्री, और कोई 20 साल से तैयारी कर रहा है लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो नहीं बन पा रहा है प्रधानमंत्री, वो भी ये 7 सिद्धांत को फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने भविष्य में वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, एक महान नेता बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ने से पहले एक तो जरूरी सूचना मैं आप लोग को बता दूं कि सेमेस्टर 2 की जिनकी पेपर मेजर में पॉलिटिकल साइंस और माइनर में पॉलिटिकल साइंस है, वो लोग के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आया है हमारे जेएच एग्जाम प्लेक्स पे। अब क्या आया है समझिएगा, जेएच एग्जाम प्लेक्स सेमेस्टर 2 की जितने भी पेपर मेजर पॉलिटिकल साइंस है और माइनर पेपर है और उसके साथ जो भी एक्स्ट्रा पेपर है उसकी तैयारी करवा रही है सिर्फ 599 में। कितना में? सिर्फ 599 में। क्या क्या है इसके साथ बेनिफिट आपको? लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स एंड गेस्ट क्वेश्चन, ये सारी चीज आपको मात्र 599 में मिल रही है। कितना में? 599 में मिल रही है सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स को जिनके मेजर पेपर और माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस है और उसके साथ जितने भी एक्स्ट्रा पेपर है सेमेस्टर 2 में, सिर्फ 599 में। ये हमारा पेड ग्रुप नंबर 9631559973 है। हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द इस ग्रुप से जुड़ जाइए पेड ग्रुप में। ये ऑफर सिर्फ 1 जून तक है। कब तक है? 1 जून तक है। आप अपने तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं और भी स्ट्रांग बना सकते हैं हमारे चैनल से जुड़ के। चलिए अब आते हैं सेमेस्टर 4 की बात। अब सेमेस्टर 4 क्या बोलता है? जिनका भी मेजर पेपर माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस है। कौन से पेपर? मेजर पेपर और माइनर पेपर जिनकी भी पॉलिटिकल साइंस है और इसके साथ जो भी अदर पेपर है वो सारी की प्रिपरेशन, वो यानी वो सारा चीज का तैयारी हमारा जेएच एग्जाम प्लेक्स करवा रही है ओनली फॉर 799 में। मतलब कि सिर्फ 799 में अच्छा ऑफर है और 799 पेड कोर्स का नंबर है। इसमें आप लोग जुड़ जाइए और जो भी तैयारी आप लोग कर रहे हैं हम लोग के साथ जुड़ के और भी तैयारी को मजबूत बनाइए और अपनी तैयारी को ऊंचे पायदान तक ले जाइए ताकि आप भी भारत के किसी कोने में अपना योगदान, महत्वपूर्ण योगदान दे सके और हम लोग आपका नाम गर्व से ले सके। आप लोग से अनुरोध करूंगा कि पेड ग्रुप नंबर से आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए। इसके साथ आप लोग को बेनिफिट ये है कि लाइव क्लासेस मिल रही हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं, नोट्स मिल रही है और जितने भी पिछले 15 साल, 10 साल, 12 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सारी चीज आप लोग को प्रोवाइड करवाई जा रही है। सेमेस्टर 2 को कितना में? मात्र 599 में। सेमेस्टर 4 कितना में? मात्र 799 में। ये अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आई है झारखंड के सारे विद्यार्थियों के लिए। आप लोग से अनुरोध करेंगे कि ये अपॉर्चुनिटी का फायदा आप लोग अच्छे से उठाइए और अपने पढ़ाई को और भी मजबूत बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अंकुर कुमार रॉय मिलूंगा फिर नेक्स्ट चैप्टर में नए उमंगों के साथ और नए लेक्चर के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।